जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, ये जो लाला आए थे मेरे पास कुछ समय पहले, तो जब मैंने इनका श्रृंगार किया था, करीबन 10-15 दिन हो गए होंगे। तो ये लाला का लेके आई कि ये लाला का जो आपने श्रृंगार किया है, तो ये लाला का जो कलर ऊपर से बाल का वो छूट गया है। तब मैंने बोला कि मेरा जो मैं कलर करती हूँ वो करीबन करीबन 7 महीने तो पक्का चल जाता है, बाकी और आप ध्यान से करोगे तो चल जाएंगे 8-9 महीने, लेकिन 7 महीने तक की तो मैं गारंटी देती हूँ कि कलर ही इतना अच्छा होता है कि ये जल्दी छूटता ही नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप कैसे नहलाती थी, कैसे किससे नहलाती थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे से बताया। तो देखिए, गलत तरीके से जब आप लोग नहलाओगे, इनको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे कोई चीज़ इनके स्नान करने के लिए, तो कलर तो भैया छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। लेकिन मैंने जितने लोगों में मैं वीडियो बताती रही, तो जो लोग मेरी वीडियो बराबर देखते रहते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से स्नान करती हूँ, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उससे जो इतना पक्का कलर होता है, छूटने का तो कोई नाम ही नहीं कि कलर छूट जाए। क्योंकि मैं जितने लोगों के लाला की श्रृंगार करी हूँ, अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत आई ही नहीं है। न जाने मैंने कितने लालों के श्रृंगार किए हैं। तो जो आज मैंने उन्होंने कहा कि आप सही तरीका बता दीजिए स्नान कराने का, कि मैं कैसे स्नान कराऊँ, कि क्या कराऊँ। तो मैंने बोला ये बताओ पहले स्नान कैसे करें। कि मैंने जब से आपने श्रृंगार किया था उसी दिन मैंने इनको, गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैंने इनके छोटा सा टब खरीदा, तो मैंने उनको पानी में डाले रखा था। मतलब वो 2-4 दिन पानी में डाले। अरे भैया, जब आप पानी में पूरा दिन डाले रहोगी तो कलर है तो वो तो फूलेगा, ये फूलेगा तो छूटेगा। तो इस तरीके से थोड़ी ना स्नान कराना होता है। तो मैंने बोला आप और कौन सा चीज़ यूज़ कर, मतलब स्क्रब यूज़ करती थी। तो कह रही थी मैंने स्क्रब के लिए मैं चावल का आटा यूज़ करती थी, चावल के आटे से रगड़ रगड़ के नहलाती थी। तो भैया ये भी आपका गलत है। तो देखिए, मैं आज इसीलिए मैं उनकी और भी बातें बहुत सारी हैं, तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसे स्पेशल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रही जो इस तरीके से लाला का जो स्नान कराते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यहीं पे कि आप लोग किस तरीके से स्नान कराएं। देखिए, श्रृंगार करने के लिए मैं बराबर कर दूंगी, लेकिन एक तरीका भी आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये होता है बेसन और हल्दी का। मैं अपने सांवरिया और जो श्यामा का जो स्नान कराती हूँ, मैं बेसन और हल्दी का ही प्रयोग करती हूँ। उसमें कुछ लोग बहुत वीडियोस में दिखाते हैं कि जैसे अष्ट धातु के थे, पीतल के होते, तो उसमें दही लगा दो तो खट्टे पे जल्दी साफ़ हो जाता है। तो देखिए, आपको जल्दी नहीं साफ़ करना है। ये हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, इनको कोई खिलौना नहीं कि आप रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया आपने। जैसे हमारी स्किन होती है वैसे इनकी भी स्किन होती है। पीतल में अगर आप दही डालोगे, खटाई डालोगे तो कसा आ जाएगा, मतलब कि हरापन आ जाएगा। तो वो कोई थोड़ा देर मतलब तो चमक रहेगी, उसके बाद में फिर उनके कलर बहुत बदलता चला जाएगा। जो इस तरीके से चंदन आते हैं मार्केट में, बहुत लोग ये होता है, ये गोपी चंदन होता है, कुछ लोग इससे भी श्रृंगार मतलब स्नान रगड़ रगड़ के करवाते हैं। तो देखिए, ये ठीक है अपनी जगह एक हद तक, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही जो इसका मतलब असर आता है, वो सिर्फ हल्दी और बेसन है भक्तों। हल्दी और बेसन के अलावा हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप और कोई चीज़ का प्रयोग ना करें हल्दी और बेसन के अलावा। देखिए, आपको लाला है, आप जैसे अपने छोटे बच्चों की स्किन होती है वैसे हमारे लाला की स्किन होती है, तो उनके साथ कोई भी समझौता मत करिए। तो ये देखिए, मैंने हल्दी और ये बेसन लिया हुआ है। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए रहिए मैं किन किन चीज़ों को करती चली जा रही हूँ। तो जो जहाँ पे जैसे कल मतलब ये जो श्रृंगार है वो जगह छोड़कर आपको जो जो जगह खाली है वहाँ पे आपको ये धीरे धीरे करके लगाना है। अब लगाने का तरीका क्या है भक्तों, कि बोलो उंगली अंगूठा से रगड़ 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 रगड़ने का नहीं, रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से उंगली से धीरे धीरे लगाना है जगह जगह जहाँ पे पेंट नहीं है, जहाँ पे श्रृंगार नहीं है प्रभु का, तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके लगा देना है। इनके गाल पे लगाना है, इनके पैरों पे लगाना है, इनके माथे पे लगाना है, तो बहुत धीरे धीरे करके लगाना है, रगड़ रगड़ के बिल्कुल नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा सा लगा के 1-2 सेकंड के लिए छोड़ेंगे, फिर वही उंगली से धीरे धीरे करेंगे तो वो अपने आप छूट भी जाएगा और बहुत अच्छा सा मतलब सफाई हो जाएगी लाला की। तो देखिए, मैंने पैरों वैरों में इस तरीके से बहुत हल्के हल्के तरीक़ों से, ये नहीं है कि आपको जैसे कढ़ैया तवा हो तो आपको रगड़ रगड़ के करना है, नहीं, लाला है ये, बहुत धीरे धीरे से करना है ये, आपको समझे। तो ये धीरे धीरे से करके उसी उंगली की मदद से, अगर आपको अंगूठा लगा रहे तो आप नहीं कर पा रहे तो अंगूठा का सहारा ले लीजिए, लेकिन रगड़ना नहीं है अंगूठे से, रगड़ना तो सिर्फ आपको उंगलियों से है, वो भी धीरे धीरे। तो
राउंड राउंड ऐसे घुमा घुमा के धीरे धीरे से ऐसे धीरे धीरे से सफाई करनी है आपको लाला की। अच्छा, स्नान करने का भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रभु को स्नान कराते हैं। ठीक है, हम अगर यकीन माने तो हमारे जो श्यामा संवरिया का श्रृंगार है तो मैं जाके करीबन हमें 2 साल 3 साल के बाद मैं श्रृंगार करवाती हूँ। सोचिए, जबकि मैं इतनी इत्र मालिश की सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो भी नहीं श्रृंगार छूटता है। और यही श्रृंगार से मैं श्रृंगार करती हूँ अपने लाला का, क्योंकि तरीका एक एक अपने चीज़ का, नहलाने का, धुलाने का, उनके इत्र मालिश का एक एक अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप लोग कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे से ये कलर आपका चलेगा। देखिए, हमारा तो कार्य है श्रृंगार करने का, मैं तो आपका लाला का श्रृंगार कर दूंगी, लेकिन देखिए कुछ तो केमिकल लगता ही है स्किन पे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम पे कराए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन स्नान इस तरीके से कराओगे भक्तों तो ज़्यादा ही लाभ रहेगा आप लोगों के लिए भी, लाला के लिए भी। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस तरीके से स्नान कराएं जैसा कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो अब हम इनको स्नान करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ये वाला लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप सबसे अच्छा हाथ जोड़ के विनती है कि भाई भैया बेसन और हल्दी लगाइएगा, आप मेरी बात मानो तो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर में आप लोग को ये फलाना धमाका दिखा देते हो तो उनकी बातों पे मन जाइए। आपके जैसे बच्चे भाव की सेवा करते हो तो उसी भाव से देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी लिया है। ठीक है, अब उस ठंडे पानी में थोड़ा मैं उतना करूँगी जितना गर्दन तक ही प्रभु के, तो ज़्यादा मैं डुबो के नहीं, क्योंकि आइज़ में इनके देखिए ज़्यादा मेकअप होता है, इनके हेयर में मेकअप मतलब पूरा पेंट रहता है, तो इन सब चीज़ों को मुझे बचाना है। तो थोड़ा गर्दन तक ही इनका पानी में थोड़ा सा करके 1-2 सेकंड के लिए, फिर वही तरीके से जो मैंने एक एक उंगली से रगड़ा था, जहाँ जहाँ पे लगाया था वो करना है। तो धीरे धीरे से मैं पानी डाल रही हूँ, उसके बाद में जहाँ जहाँ मैंने लगाया था इनके बेसन और हल्दी, वहाँ मैं धीरे धीरे से करके हल्के हल्के हाथों से रगड़ूंगी। फिर उसके बाद में मैं इनके आँखों पे अपने अंगूठे से दबाकर ऊपर से जल डालूंगी, क्योंकि ऊपर से जल डालने का भाव यही है कि आँखों पे ज़्यादा पेंट है तो आँखों पे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ये चीज़ के बातों का ध्यान रखिए। जैसे आप छोटे बच्चों को स्नान कराते हो तो जब बालों में शैम्पू करते हो उनके जॉनसन बेबी से, तो आप आंखों पे ढक लेते हो ना, कि छोटे बच्चे तो नहीं समझता कि आंखें बंद करने के खुला करने, तो आप अपने हाथ लगा लेते हो। तो ठीक उसी तरीके से लाला के साथ करना है, उनके अंगूठे से उनकी आँखों को बंद कर देना है। फिर धीरे धीरे से पानी अपने हाथों में ले लेकर डालना है और धीरे धीरे से उनको जो आपका बेसन हल्दी लगा है वो आपको छुड़ाना है। तो भक्तों यहाँ पे भाव से विता रखेंगे कि लाला हमारी 1 महीने के हैं, ये भाव रखिएगा, 15 दिन के, 1 महीने के हैं। उस भाव से जब आप स्नान कराओगे लाला को, तो लाला का जो श्रृंगार है तो वो मैं कहती हूँ, मैं तो 8 महीने की गारंटी लेती हूँ, आपका तो 12 महीने चलेंगे आपका ये श्रृंगार, सच बता रही हूँ आपको। तो ज़्यादा, और ये एक बात मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग सोचो कि ये आपके लाला इतने काले हैं और एक ही बार में श्रृंगार से बहुत अच्छे से मतलब सफाई हो जाएगी, तो ये देखिए धीरे धीरे से साफ़ होंगे लाला। तो मैं ये नहीं कि यूट्यूब में अलग से बता दूं कि एक बार लगाया तुरंत चमाचम हो गए, नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके साफ़ हो जाएंगे। और देखिए जब ये आप लोग ने जल से स्नान कराया तो छोटी सी टॉवल लेके थपथपा के करना है। कुछ लोग क्या करते कस के जब स्नान करा देते तो छोटी सी टॉवल जो उनकी होती है रगड़ रगड़ के पोंछते हैं, तो रगड़ रगड़ के नहीं, थपथपा के पोंछना है, जैसे आप छोटे बच्चे के स्किन में करते हो। तो जब इस तरीके से करोगे तो लाला का श्रृंगार काफ़ी समय तक लाला चलेंगे, लाला का श्रृंगार चलेगा और लाला स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। तो जो मैंने आप लोग को बताया उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, उस बातों पे विचार ज़रूर करिएगा, उसी तरीके से लाला का स्नान कराइएगा। और ये मैं ये नहीं कराई वीडियो को एडिट करके मैं आप लोग को दिखाऊं कि देखिए मैंने ये लगाया तुरंत का तुरंत चमक गया एकदम से, नहीं। लाला अगर काफ़ी समय पुरानी है आपकी तो थोड़ा सा समय लगेगा इस तरीके से, तो जल्दी की लाला जल्दी साफ़ हो जाएंगे। लेकिन मन में तो ये भाव रहा कि मैंने केमिकल तो नहीं लगाया ना लाला के, तो लाला धीरे धीरे करके आप सब पक्का यकीन मानिए जब आप डेली इस तरीके से स्नान कराओगे तो लाला का श्रृंगार भी नहीं छूटेगा और लाला आपके एकदम चमकने लगेंगे सोने की तरह। तो जैसे श्यामा संवरिया चमकते हैं। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाला की सेवा में मग्न रहिए। और कल है भक्तों निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी में भी बड़ा सा एक चमत्कार होने वाला है, तो उसकी भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लाला के भाव कुछ ऐसे ही रहते हैं कि लाला कुछ ना कुछ लीलाएँ करते रहते हैं, तो वो आप लोग को भी जल्दी बताएंगे। सभी भक्तों को राधे राधे। अब चलते हैं हम इनका श्रृंगार करने, इनके बालों का, इनके लिप्स का, तो सारा श्रृंगार इनका छूट गया, तो फटाफट हम इनका श्रृंगार अभी नहीं थोड़ी देर पे करेंगे। तो
सभी भक्तों को राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। तो आप लोग इस तरीके से लाला का श्रृंगार करवाइएगा और ध्यान भी रखिएगा लाला का, कि ताकि लाला आपके हंसते रहे, खिलखिलाते रहें। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विट्ठल विपुल बिहारी दास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।